जम्मू कश्मीर में आतंकी अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहे। जम्मू में आतंकवादी लगातार सुरक्षा बलों और हिंदुओं को निशाना बना रहे हैं। सोमवार को जम्मू कश्मीर के डोडा जिले में आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ में सेना के कैप्टन समेत 4 जवान शहीद हो गए। ये मुठभेड़ तब हुई जब राष्ट्रीय राइफल्स और जम्मू कश्मीर पुलिस के विशेष अभियान समूह एसओजी के जवानों ने सोमवार देर शाम डोडा शहर से लगभग 55 किलोमीटर दूर देसा वन क्षेत्र में धारी गोटे उरार बागी में एक सर्च ऑपरेशन चलाया था। इसी दौरान आतंकी फायरिंग करते हुए घने जंगलों में भाग निकले, जहां देश के बहादुर जवानों ने भी चुनौतीपूर्ण इलाके के घने जंगलों में उनका पीछा किया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस हमले में सेना के 5 जवान जख्मी हो गए थे। वहीं आतंकी मौके का फायदा उठाकर भाग निकले। कहा जा रहा है कि इस हमले की जिम्मेदारी कश्मीर टाइगर्स नाम के आतंकी संगठन ने ली है। ये संगठन जैश ए मोहम्मद का ही ऑफ शूट है, जिसने हाल ही में कठुआ में सेना के काफिले पर हुए हमले की जिम्मेदारी भी ली थी। डोडा में ये 1 महीने के अंदर आतंकियों के साथ मुठभेड़ की 5वीं घटना है। इससे पहले 9 जुलाई को एनकाउंटर हुआ था। यहाँ 26 जून को 1 हमला और 12 जून को 2 हमले हुए थे। सभी हमलों के बाद आतंकवादियों और जवानों के बीच मुठभेड़ हुई थी। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि आखिर क्या वजह है कि आतंकियों ने कश्मीर की जगह जम्मू को अपना पनाहगार बनाया हुआ है और निशाने पर हिंदू गांव हैं। जम्मू कश्मीर हमले को लेकर कई बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। आखिर इस शिफ्ट की वजह क्या है? इन हमलों के पीछे किन आतंकी संगठनों का हाथ है? हमलों का पैटर्न और मौजूदा टाइमिंग क्यों अहम है? सिक्योरिटी फोर्सेस को अब अपनी रणनीति बदलनी होगी। कई सालों से आतंकी गतिविधियों का फोकस कश्मीर में था, लेकिन 2019 में आर्टिकल 370 को हटाए जाने के बाद कश्मीर में सुरक्षा बलों की इंटेलिजेंस नेटवर्किंग पहले से मजबूत हुई है। टेरर मॉड्यूल खत्म होने की वजह से कश्मीर में आतंकी घटनाओं को अंजाम देना भी अब बेहद मुश्किल हो चला है। इसके अलावा पाकिस्तान के डीप स्टेट की पकड़ से अलगाववाद का गढ़ रहा कश्मीर छूटता जा रहा था। इसीलिए ये शिफ्ट हुआ। जम्मू कश्मीर में आतंक का सर कुचलने के लिए सुरक्षा बलों की सख्ती और मजबूत इंटेलिजेंस नेटवर्क की वजह से अब पुलवामा जैसे बड़े आतंकी हमले कर पाना मुश्किल हो गया था। दरअसल घाटी और चीन बॉर्डर पर ज्यादा सिक्योरिटी फोर्सेस की तैनाती है, तो वहीं जम्मू पिछले 20 साल से काफी शांत है। इसीलिए यहाँ सिक्योरिटी फोर्सेस की तैनाती भी कम है और आतंकियों ने इसी बात का फायदा उठाया। जम्मू कश्मीर में इस बीच आतंकी हमले बढ़ने की एक वजह ये भी है कि सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ 30 सितंबर तक चुनाव कराए जाने की बात कही है। ऐसे में आतंकी गुट चुनाव प्रभावित करने की रणनीति के तहत भी ऐसा कर रहे हैं। जम्मू के शांतिपूर्ण इलाकों में इस तरह के आतंकी हमले कर ये गुट लोगों में डर पैदा करना चाहते हैं। इतना ही नहीं, आतंकी हमले के लिए आतंकवादियों ने एक खास वक्त को चुना है। रियासी में यात्री बस पर जो हमला हुआ वो 9 जून को ठीक उस दिन हुआ था जब नरेंद्र मोदी दिल्ली में तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री पद की शपथ ले रहे थे। वहीं कठुआ हमला 8 जुलाई को हुआ। इसी दिन 2016 में सुरक्षा बलों ने एनकाउंटर में आतंकी बुरहान वानी को मार गिराया था। आतंकी हमलों का पैटर्न भी बदल गया है। ऐसे हमलों की शुरुआत 2021 में जम्मू के नॉर्थ में पीर पंजाल के पहाड़ी जिले पुंछ और राजौरी से हुई। सीमा पार से घुसपैठ कर आए आतंकी घात लगाकर सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमला कर घने जंगलों की तरफ भाग निकलते हैं और सेना के सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन चलाए जाने पर गुरिल्ला टैक्टिक्स से घात लगाकर आर्मी पर दोबारा हमला करते हैं। जम्मू में पिछले 1 महीने में छोटे बड़े 7 हमले हो चुके हैं। हाल में हुए आतंकी हमले की जिम्मेदारी कश्मीर टाइगर्स यानी कि केटी, द रेजिडेंस फ्रंट, टीआरएफ जैसे नए नाम वाले गुटों ने ली है। जम्मू कश्मीर में पिछले 20 साल में 3 आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद, लश्कर ए तैयबा और हिजबुल मुजाहिदीन सबसे ज्यादा चर्चा में रहे हैं। लेकिन 2019 के बाद आतंकी गुटों ने प्रॉक्सी नाम रखने शुरू कर दिए। एक्सपर्ट्स का मानना है कि पाकिस्तान की डीप स्टेट आईएसआई दुनिया के सामने ये तस्वीर पेश करना चाहती है कि कश्मीर के लोकल लोग आजादी के लिए लड़ रहे हैं, जो कि बिल्कुल गलत है।
बल्कि जम्मू में जो आतंकी गतिविधियां हो रही हैं, उसमें जम्मू के स्थानीय आतंकी नहीं हैं। इनमें से ज्यादातर फॉरेन टेररिस्ट हैं। लेकिन एक सच ये भी है कि लोकल लोगों की मदद के बिना जम्मू में ये आतंकी हमले संभव नहीं हैं। हालांकि भारतीय सेना ने आतंक का फन कुचलने के लिए अब पूरी तैयारी कर ली है। ब्यूरो रिपोर्ट, TNP न्यूज।